क्या आपने कभी सोचा कि हमारे चांद का निर्माण कैसे हुआ है और किस ग्रह के टकराने से चंद्रमा का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, हम वक्त में पीछे चलते हैं, आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले। ये वो समय है जब हमारे सौर मंडल में अभी अभी एक तारे का जन्म हुआ था। दरअसल ये तारा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये सूरज था। और इस वक्त हमारे सौर मंडल में कोई भी ग्रह अभी मौजूद नहीं था। उस समय हमारे सूरज के चारों ओर धूल और कण के बादल मौजूद थे, जो कि हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर इसका लगातार चक्कर लगा रहे थे। और यह प्रक्रिया कई करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलती रही। इस प्रक्रिया के दौरान कई सारे धूल और कण के छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलने लगे, जिससे कि हमारे सौर मंडल में कई सौ छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन के चलते ये छोटे छोटे ग्रह भी आपस में टकराने लगे और एक दूसरे से मिलने लगे, और इन्हीं ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था। कई लाखों सालों बाद हमारी धरती गोल चट्टान के रूप में बदल चुकी थी। आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी इस समय एक ग्रह का रूप ले चुकी थी। इस समय हमारी धरती खोलते हुए लावे के रूप में मौजूद थी, और उस समय इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि उस समय हमारी धरती किसी नरक से कम नहीं थी। और इस समय हमारी धरती पर कई सारे एस्टेरॉयड की लाखों की संख्या में बारिश हो रही थी, जो कि हमारी धरती पर लावे की नदियों को जन्म दे रही थी। थिया ग्रह, जो कि अभी अभी हमारे सौरमंडल में बना था, ये ग्रह तकरीबन मंगल ग्रह के साइज का था। हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये ग्रह हमारी धरती की ओर बढ़ने लगा। ये ग्रह हमारी धरती की ओर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था, और ये हमारी धरती से टकरा गया, जिसे धरती का एक भाग टुकड़ों में फैलकर अंतरिक्ष में चला गया। और ये हमारी धरती का चक्कर लगाने लगा, जिसकी वजह से हमारी धरती के भी शनि ग्रह जैसे रिंग बन गए थे, और इन्हीं में से ही कुछ टुकड़े हमारी धरती पर भी बरस रहे थे, लेकिन धरती का चक्कर लगा रहे। ये सभी टुकड़े ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से मिलने लगे, जिसने एक खगोलीय पिंड का निर्माण किया, जो कि हमारी धरती का चक्कर लगाने लगा। दरअसल धरती का चक्कर लगा रहा है ये खगोलीय पिंड हमारा चांद है। उस समय हमारा चांद धरती के बेहद करीब था, जिसकी वजह से यह उस समय काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। उस समय हमारा चांद आग के गोले के रूप में दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसकी सतह काफी ज्यादा गर्म थी, और ये धरती के बेहद करीब होने की वजह से ये हमारी धरती पर काफी अधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा था। अब हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। हमारे सौर मंडल में मौजूद गैस जाइंट प्लेनेट, ये सभी ग्रह उस समय अपनी ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे, और इसी बदलाव के चलते हमारे सौर मंडल में मौजूद एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच ग्रेविटेशनल मेस तैयार हो रहा था, जो कि इन एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को हमारे सोलर सिस्टम के आंतरिक भाग में, यानी कि बुध, शुक्र, मंगल और हमारी धरती की ओर धकेल रहे थे। और इन्हीं एस्टेरॉयड की वजह से हमारे चांद पर दिखने वाले काले काले दाग बनने वाले थे। आज से तकरीबन 3 अरब साल पहले हमारे चांद पर कई सारे एस्टेरॉयड की बरसात होने लगी। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड हमारे चांद पर कई लाखों सालों तक ऐसे ही गिरते रहे, और चांद के कमजोर परत वाले हिस्से में एस्टेरॉयड के गिरने से चांद के अंदर का लावा बाहर आने लगा। इस समय हमारा चांद काफी ज्यादा गर्म था, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर हमारा चांद आग के गोले की तरह दिखाई देता था, और ये हमारी धरती के काफी नजदीक भी था। ये हमारी धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी धरती पर आज के मुकाबले 30 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। और हमारी धरती पर एक दिन उस समय 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का होता था, और इसकी वजह से धरती के लावा की लहरें आज की समुद्री लहरों के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई तक जाती थीं। लेकिन समय के अनुसार धरती का लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और धरती पर पहली परत का निर्माण होने लगा। हमारी धरती पर एक बार फिर से एस्टेरॉयड की बारिश हुई, जिनमें बर्फ भी जमी हुई थी, और इन्हीं की वजह से हमारी धरती पर महासागरों का निर्माण हुआ, और इससे हमारा चांद भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जो लावा एस्टेरॉयड की टक्कर से चांद पर रिसकर बाहर आ गया था, जो लावा ठंडा हो चुका था, और इसी इलाके के ठंडा होने की वजह से आज के समय में चांद पर दिखने वाला काले दाग उस पर बन चुके थे। दोस्तों, समय के अनुसार हमारा चांद पूरे तरीके से ठंडा हो गया। उस समय चमकता हुआ चांद पहली बार हमारी धरती से देखा जा सकता था, और समय के अनुसार
चांद हमारी धरती से धीरे धीरे दूर जाने लगा और आज से तकरीबन 2 अरब साल पहले हमारी चांद पर एक बार फिर से एस्टेरॉयड की बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारी चांद पर आज के समय में दिखने वाले बड़े बड़े क्रिएटर्स का निर्माण हो गया। समय के अनुसार चांद हमारी धरती से काफी हद तक दूर जा चुका था और आज की स्थिति के अनुसार ये हमारी धरती का ऑर्बिट भी करने लगा था और हमारे चांद के बनने की वजह से हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर झुक गई और इससे हमारी धरती की रोटेशन स्पीड भी काफी हद तक कम हो गई, जिससे हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का होने लगा और पृथ्वी के इसी झुकाव की वजह से हमारी धरती पर कई सारे मौसम बनना शुरू हुए और हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें